यू कैन सेल में सिप खेड़ा हमें बिक्री की दुनिया में एक जानवर्धक यात्रा पर ले जाते हैं। सफल सेल्स पेशेवर बनने के इच्छुक व्यक्तियों का अपने मौजूदा सेल्स स्किल को बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक व्यापक रोड मैप पेश करते हैं। शिव खेड़ा की विशेषता तब चमकती है जब वह उद्योग में वर्षों के व्यापारिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान के अपने धन को साझा करते हैं। यह पुस्तक केवल सेल्स करने के बारे में नहीं है, यह आपकी मानसिकता को बदलने और जीतने का रवैया अपनाने के बारे में है, जो आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाती है। खेड़ा का दृढ़ विश्वास है कि सेल्स केवल एक लेन देन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत और मानवीय प्रयास है। यू कैन सेल में वह ग्राहकों के साथ सार्थक संबंध स्थापित करने और दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए ईमानदारी, सहानुभूति और जुनून के सिद्धांतों को अपनाने के लिए पाठकों को आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में प्रमुख विभेदकों में से एक इसका आत्म प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास पर जोर है। शिव खेड़ा मानते हैं कि सेल्स में सच्ची सफलता भीतर से पैदा होती है और वह एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और अटूट आत्मविश्वास विकसित करने के महत्व पर विचार करते हैं। प्रेरक उपाख्यानों और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से यू कैन सेल पाठकों को आत्म सीमित विश्वासों को दूर करने और उनकी पूर्ण सेल्स कैपेसिटी को अनलॉक करने का अधिकार देता है। टेक्निकल पहलुओं से परे यू कैन सेल अनुनय की कला और खरीदने के मनोविज्ञान में तल्लीन है। शिव खेड़ा ग्राहकों की जरूरतों को प्रभावी ढंग से सुनने, समझने और विश्वास बढ़ाने की शक्ति में तल्लीन है। इन सिद्धांतों को अपने सेल्स दृष्टिकोण में एकीकृत करके आप वास्तव में अपने ग्राहकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनका विश्वास और वफादारी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए चाहे आप एक आकांक्षी सेल्स प्रोफेशनल हैं जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, या नए दृष्टिकोणों में तलाश में एक अनुभव है, यू कैन सेल बिक्री के बारे में भावुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़ें। खेड़ा के ज्ञान के मोतियों को उजागर करने और यह पता लगाने के लिए कि वे आपके सेल्स करियर को नई ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा सकते हैं, इस असाधारण पुस्तक के पन्नों में तल्लीन करने के लिए हमसे जुड़ें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी को हम कुछ पार्ट्स के माध्यम से समझेंगे। तो इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह है, द सेलिंग माइंडसेट। इस पार्ट में खेड़ा बिक्री में सफलता के लिए सही मानसिकता रखने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि बिक्री लोगों के साथ छेड़छाड़ करने या उनका फ़ायदा उठाने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह लोगों को उनकी समस्याओं को हल करने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के बारे में है। सही मानसिकता, द राइट माइंडसेट। बिक्री के लिए सही मानसिकता विश्वास, आशावाद और उत्साह में से एक है। खुद पर और लोगों की मदद करने के लिए अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। भविष्य और उन अवसरों के प्रति आशान्वित रहे जो सेल्स ला सकते हैं, और अपने उत्पाद या सेवा और जिन लोगों को आप बेच रहे हैं उनके बारे में एक्साइटेड रहें। गलत मानसिकता, द रोंग माइंडसेट। सेल्स के लिए गलत माइंडसेट भय, संदेह और नकारात्मकता में से एक है। अस्वीकृति का डर, सफल होने की आपकी क्षमता के बारे में संदेह, और जिन लोगों को आप सेल कर रहे हो उनके बारे में निगेटिविटी, सभी आपकी सफलता में बाधा बनेंगे। सही मानसिकता कैसे विकसित करें, हाउ टू डेवलप द राइट माइंडसेट। सेल्स के लिए सही मेंटेलिटी डेवलप करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि सेल्स के बारे में किताबें और लेख पढ़ें, रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स अबाउट सेल्स। इससे आपको सेल्स प्रक्रिया और सफल सेलर द्वारा उपयोग की जाने वाली टेक्निक्स के बारे में जानने में मदद मिलेगी। अन्य विक्रेता से बात करें, टॉक टू अदर सेल्स पर्सन। पता करें कि वे सफल होने के लिए क्या करते हैं और उनके अनुभवों से सीखते हैं। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें, सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ। विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य होने से आपको प्रयास करने के लिए कुछ मिलेगा और आपको प्रेरित रहने में मदद। अपने आप पर यकीन रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे भी करेंगे। द पावर ऑफ एटीट्यूड। द पावर ऑफ एटीट्यूड। बिक्री में आपकी सफलता के लिए आपका रवैया सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। यदि आपका नज़रिया सकारात्मक है तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होगी। यदि आपका नज़रिया नकारात्मक है तो आपके असफल होने की संभावना अधिक होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे विकसित करें, हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि अच्छाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन द गुड।
जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो अपने जीवन में और अपने सेल्स करियर में अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। आभारी होना, बी ग्रेटफुल, अपने जीवन में बड़ी और छोटी दोनों तरह की अच्छी चीज़ों की सराहना करने के लिए समय निकालें। दूसरों की मदद करें, हेल्प अदर्स। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और सकारात्मक संबंध बनाते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनका आपके रवैये पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करेंगे और आपको सफल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सेल्स में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के कई लाभ हैं। आपके सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। यू विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों में बिक्री में सफल होने की संभावना अधिक होती है। आपके साथ काम करने में ज़्यादा मजा आएगा। यू विल बी मोर एंजॉयबल टू वर्क विथ यू। लोग उन लोगों के साथ व्यापार करना चाहते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिनके साथ काम करने में आनंद आता है। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपके साथ काम करने में अधिक आनंद आएगा और लोगों के आपके साथ व्यापार करने की संभावना अधिक होगी। आप अधिक उत्पादक होंगे। यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो आपके प्रेरित होने और कड़ी मेहनत करने की संभावना अधिक होती है। पार्ट नंबर 2, द सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस स्टेप्स की एक सीरीज है जो एक सेल्स या सेलर एक संभावित ग्राहक की पहचान करने के लिए लेता है, उस ग्राहक को योग्य बनाता है, तालमेल बनाता है, उत्पाद या सेवा पेश करता है, आपत्तियों को दूर करता है और बिक्री को बंद करता है। सेल्स प्रक्रिया हमेशा रैखिक नहीं होती और सेल्स पर्सन को आवश्यकता अनुसार स्टेप्स के बीच आगे पीछे जाने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि बुनियादी बिक्री प्रक्रिया का पालन करने से सेलर को अपने सेल्स प्रयासों में अधिक प्रभावी होने में मदद मिल सकती है। प्रोस्पेक्टिंग, पूर्वेक्षण। सेल्स प्रक्रिया में पहला कदम प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग संभावित ग्राहक की पहचान करने की प्रक्रिया है जिन्हें सेलर द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा की आवश्यकता है। संभावना के कई तरीके हैं जिनमें कोल्ड कॉलिंग, नेटवर्किंग और ट्रेड शो में भाग लेना शामिल है। क्वालिफाइंग, योग्यता। एक बार एक विक्रेता ने एक संभावित ग्राहक की पहचान कर ली है तो अगला कदम उस ग्राहक को योग्य बनाना। योग्यता यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि संभावित ग्राहक उत्पाद या सेवा के लिए उपयुक्त है या नहीं। ग्राहक की आवश्यकताओं, बजट और निर्णय लेने की प्रक्रिया सहित ऐसे कई कारक हैं जिन्हें विक्रेता को विचार करना चाहिए। इमारत तालमेल, बिल्डिंग रैपोर्ट। एक बार एक विक्रेता ने एक ग्राहक को योग्य बना लिया तो अगला कदम तालमेल बनाना है। तालमेल दो लोगों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान की भावना है। संबंध बनाने से सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलती है जिससे ग्राहक को विक्रेता को सुनने और उत्पाद या सेवा पर विचार करने की अधिक संभावना होती है। उत्पाद या सेवा प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक बार तालमेल बन जाने के बाद अगला कदम उत्पाद या सेवा को पेश करना। विक्रेता को उत्पाद या सेवा के लाभों पर ध्यान देना चाहिए और यह ग्राहक की जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है। ग्राहक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विक्रेता को भी तैयार रहना चाहिए। आपत्तियों पर काबू पाना, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। यह संभावना है कि ग्राहकों को उत्पाद या सेवा पर कुछ आपत्तियां होगी। आपत्तियां केवल कारण है कि ग्राहक खरीदने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ग्राहक की चिंताओं को सुनकर उन चिंताओं को दूर करके और ग्राहक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देकर आपत्तियों को दूर करने के लिए विक्रेता को तैयार रहना चाहिए। बिक्री बंद करें, क्लोजिंग द सेल। सेल्स प्रक्रिया में जो लास्ट स्टेप होता है वो है बिक्री, सेल्स क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग करना ग्राहक को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए कहने की प्रक्रिया है। बिक्री को बंद करने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्मविश्वास और लगातार बने रहें। आगे की कार्रवाई करना, फॉलो अप। सेल्स क्लोज होने के बाद विक्रेता को यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक के साथ संपर्क करना चाहिए कि वे उत्पाद या सेवा से संतुष्ट हैं। फॉलो अप ग्राहक वफादारी बनाने और दोहराने वाले व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। अब आते हैं हम पार्ट 3 में, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। बिक्री में यह अनिवार्य है कि आपको संभावित ग्राहकों से आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। आपत्तियां केवल कारण है कि ग्राहक खरीदने के लिए तैयार क्यों नहीं है। हालांकि ग्राहक की चिंताओं को सुनकर उन चिंताओं को दूर करके और ग्राहक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देकर आपत्तियों को दूर किया जा सकता है, ऑब्जेक्शंस को। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस।
विक्रेता को कई तरह की आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से कुछ आपत्तियां इस तरह की हैं। जब सबसे पहले है मूल्य, प्राइस। यह सबसे आम आपत्तियों में से एक है। ग्राहक उत्पाद या सेवा की कीमत के बारे में चिंतित हो सकते हैं। टाइम, समय। हो सकता है कि ग्राहक के पास आपके उत्पाद या सेवा पर विचार करने का समय ना हो। नंबर 3, आवश्यकता, नीड। ग्राहक शायद विश्वास ना करे कि उन्हें आपके उत्पाद या सेवा की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ग्राहक प्रतिस्पर्धी के उत्पाद या सेवा का उपयोग कर रहे हैं और स्विच करने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। नंबर 5 है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ग्राहक इस बारे में अनिश्चित हो सकते हैं कि उत्पाद या सेवा उनके लिए सही है या नहीं। तो ऑब्जेक्शंस, हाउ टू ओवरकम ऑब्जेक्शंस। आपत्तियों को दूर कैसे करें? आपत्तियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राहक की चिंताओं को सुनना, उन चिंताओं को दूर करना और ग्राहक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। आपत्तियों पर काबू पाने के लिए यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ग्राहक की आपत्तियों को स्वीकार करें। एक्नॉलेज द कस्टमर्स ऑब्जेक्शन। किसी आपत्ति पर काबू पाने के लिए पहला कदम ग्राहक की चिंता को स्वीकार करना है। यह ग्राहक को दिखाता है कि आपने उन्हें सुना है और आप उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं। स्पष्ट करने वाले प्रश्न पूछे। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। एक बार जब आप ग्राहक की आपत्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो ग्राहक की चिंता को और अधिक विस्तार से समझने के लिए स्पष्ट प्रश्न पूछें। इससे आपको अधिक प्रभावी तरीके से ग्राहक की चिंता का समाधान करने में मदद मिलेगी। ग्राहक का चिंता का समाधान करें। एड्रेस द कस्टमर्स कंसर्न। एक बार जब आप ग्राहक की चिंता को समझ जाते हैं तो आप उसका समाधान करना शुरू कर सकते हैं। इसमें उत्पाद या सेवा के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना, उत्पाद या सेवा के लाभों की व्याख्या करना या छूट या प्रोत्साहन की पेशकश करना शामिल हो सकता है। ग्राहक के सवाल का जवाब दें। आंसर द कस्टमर्स क्वेश्चन। ग्राहकों के पास उत्पाद या सेवा के बारे में कई प्रश्न हो सकते हैं। इन सवालों का ईमानदारी से और पूरी तरह से जवाब देना महत्वपूर्ण है। बी पेशेंस, धैर्य रखें। किसी आपत्ति को दूर करने में कुछ समय लग सकता है। धैर्य रखें और लगातार रहें और अंततः आप सेल्स को क्लोज कर पाएंगे। पार्ट नंबर 4, क्लोजिंग द सेल। बिक्री बंद करने और बिक्री प्रक्रिया का अंतिम चरण है। सेल्स क्लोजिंग जो है वो सेल्स की लास्ट प्रोसेस है। यह ग्राहक को उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए कहने की प्रक्रिया है। बिक्री को बंद करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मविश्वास और लगातार बने रहें। समापन तकनीकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग टेक्निक्स। कई अलग अलग प्रकार की क्लोजिंग तकनीकें हैं जिनका विक्रेता लोग उपयोग कर सकते हैं। कुछ सामान्य समापन तकनीकों में शामिल है अनुमानित बंद, द एजम्पटिव क्लोज। यह एक ऐसी तकनीक है जहां विक्रेता मानता है कि ग्राहक खरीदने जा रहा है और उनसे अपने निर्णय की पुष्टि करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल, विक्रेता कह सकता है, मैं अभी आगे बढ़ूंगा और आपको उत्पाद या सेवा के साथ आरंभ करूंगा। ट्रायल क्लोज, द ट्रायल क्लोज। यह एक ऐसी टेक्निक है जहां सेलर ग्राहक से एक प्रश्न पूछता है जो उन्हें खरीदने के लिए प्रतिबद्ध करता है। उदाहरण के लिए, विक्रेता कह सकता है कि आप कितने उत्पाद या सेवाओं को ऑर्डर देना चाहेंगे। सारांश करीब, द समरी क्लोज। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां सेलर उत्पाद या सेवा के लाभों का सारांश देता है और ग्राहक से पूछता है कि क्या वे खरीदने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जाम्पल, विक्रेता कह सकता है, तो संक्षेप में हमारा उत्पाद आपकी मदद कर सकता है। सूची लाभ, क्या आप आरंभ करने के लिए तैयार हैं। प्रत्यक्ष समापन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें विक्रेता ग्राहक से केवल उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, विक्रेता कह सकता है, क्या आप आज हमारा उत्पाद खरीदना चाहोगे। और बिक्री कैसे बंद करें, हाउ टू क्लोज सेल। किसी बिक्री को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका आत्मविश्वासी और लगातार बने रहना है। बिक्री बंद करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं। विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट। सेल्स क्लोजिंग करते समय आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। ग्राहक ऐसे विक्रेता से खरीदारी करने की अधिक संभावना रखते हैं जो आश्वस्त और अपने उत्पाद या सेवा में विश्वास करता है। लगातार करें, बी परसिस्टेंट। अगर ग्राहक ना कहे तो हार ना माने, कोशिश करते रहें और आखिरकार आप सेल्स क्लोज करने में सक्षम होंगे। तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। ग्राहक की किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहें। तैयार रहकर आप ग्राहक के साथ विश्वास और विश्वसनीयता बना सकते हैं। और व्यावसायिक बने, बी प्रोफेशनल। हमेशा पेशेवर तरीके से व्यवहार करें, तब भी जब आप मुश्किल ग्राहकों के साथ व्यवहार कर रहे हों। तो दोस्तों, हमने आज इस पुस्तक को समराइज किया है 4 पार्ट्स के माध्यम से। तो
दोस्तों आइए हम थोड़ा सा इसे समराइज करते हैं और इसका कंक्लूजन देखते हैं। यू कैन सेल सेल्स के लिए एक व्यापक गाइड है जो मानसिकता से लेकर रणनीति तक सब कुछ शामिल करती है। शिव खेड़ा का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि कोई भी एक सफल विक्रेता हो सकता है, बशर्ते उसके पास सही दृष्टिकोण और सही उपकरण हो। यह बुक सेल्स में मानसिकता के महत्व की खोज से शुरू होती है। खेड़ा का तर्क है कि सफल लोगों होने के लिए सेल्स पर्सन को खुद पर और अपने उत्पादों पर विश्वास करने की जरूरत है। वह सकारात्मक और उत्साही होने और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए महत्व पर भी जोर देते हैं। पुस्तक का जो अगला पार्ट है वो है सेल्स स्ट्रेटजी पर केंद्रित है। विजय खेड़ा से ये खेड़ा पूर्वेक्षण योग्यता प्राप्त करने, उत्पाद पेश करने, आपत्तियों को संभालने और बिक्री बंद करने जैसे विषयों को शामिल करते हैं। वह एक मजबूत बिक्री पाइपलाइन बनाने और अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के तरीके के बारे में सुझाव भी देते हैं। पुस्तक का अंतिम पार्ट अनुभवी और अनुवर्ती और ग्राहक सेवा के महत्व को शामिल करता है। खेड़ा का तर्क है कि बिक्री के बाद ग्राहकों के साथ संपर्क में रहना जरूरी है ताकि रिश्ते बनाए जा सके और दोबारा कारोबार शुरू किया जा सके। आप बेच सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने सेल्स स्किल में सुधार करना चाहते हैं। खेड़ा की पुस्तक व्यवहारिक सलाह और प्रेरक कहानियों से भरी हुई है और यह आपके बिक्री करियर को अलग स्तर तक ले जाने में निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकती है। एक सफल विक्रेता बनने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं। एक अच्छा श्रोता होना, बी ए गुड लिसनर। एक विक्रेता के रूप में आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं वह है अपने ग्राहक की बातें सुनना, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके दर्द बिंदु क्या हैं। एक बार जब आप उनकी ज़रूरतों को समझ जाते हैं तो आप उन्हें संबोधित करने के लिए अपनी पिच तैयार कर सकते हैं। तैयार रहें, ऑलवेज प्रिपेयर्ड। इससे पहले कि आप किसी ग्राहक से मिले अपना शोध करें, जितना हो सके उनकी कंपनी, उनके उद्योग और उनकी चुनौतियों के बारे में जानें। आप जितने अधिक तैयार होंगे आप उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे और आपके द्वारा बिक्री बंद करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। लगातार करें, बी परसिस्टेंट। किसी बिक्री को सिर्फ इसलिए ना छोड़ें क्योंकि आपको वह उत्तर नहीं मिलता है जो आप तुरंत चाहते हैं। ग्राहकों के साथ नियमित रूप से संपर्क करें और संचार की लाइनें खुली रखें। जितना अधिक आप लगातार बने रहेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अंततः बिक्री क्लोज करवा लेंगे। व्यवसाय बने, बी प्रोफेशनल। जब आप कार्यालय में ना हो तब भी हमेशा पेशेवर ढंग से कपड़े पहने और व्यवहार करें। ग्राहक उन बिक्री कर्मचारियों के साथ व्यापार करने में अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे पेशेवर और भरोसेमंद मानते हैं। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण संक्रामक है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपके ग्राहक की भी सकारात्मक होने की संभावना अधिक होती है। यह शामिल सभी लोगों के लिए अधिक सुखद और उत्पादक बिक्री अनुभव बनाएगा। यदि आप इन टिप्स का पालन करते हैं तो आप एक सफल सेलर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इस बुक की बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।